अभी अपने पास क्वेश्चन ये है कि व्हाई अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू अ पार्टनरशिप बिजनेस। नए पार्टनर को हम बिजनेस में क्यों एडमिट करते हैं? वन, अभी सपोज ए एंड बी वेयर पार्टनर्स। उनका पार्टनरशिप में एक मस्त बड़ा सा दुकान था इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो अभी कैसे हो भाई, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस आ गए, स्नेहांजलि, फिर डिजिटस, रिलायंस डिजिटल, विजय सेल्स। तो उनका छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बहुत छोटा लग रहा था इन सब के सामने। तो इन्होंने सोचा कि भाई ये सब बिजनेस के लिए, मतलब ये सब बिजनेस के साथ हमको कॉम्पीट करना है, हमको अपना भी इसको बहुत बड़ा करना पड़ेगा। ए और बी सोचते हैं हम लोग भी अपना स्टोर बड़ा करते हैं। तो अभी ए और बी के सोचते तो है कि हाँ भाई अभी हमको ये बिजनेस बड़ा तो करना है, मगर वो बिजनेस बड़ा करने के लिए इससे पहले तो उनको लगता है कि भाई बिजनेस बड़ा करने के लिए लगेगा, इतना पैसा अपने पास है नहीं। तो दे मीट सी एंड डी, ये दूसरे दो पर्सन को मिलते, इनको बोलते भाई तुम पैसा लेके आओ, हम आप हमारे साथ बिजनेस में जुड़ जाओ, पैसा लेके आ जाओ। तो व्हाई दे एडमिट सी एंड डी इनटू पार्टनरशिप, टेल मी। सी एंड डी were admitted into the partnership for what? For additional capital. C and D were admitted into the business for additional capital. वो एडिशनल कैपिटल आएगा तो अपना बिजनेस एक्सपांड होगा। इज द रीजन फॉर एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Now take another example. Say for example Aval and Parth. For example Aval and Parth were partners. Aval and Parth were partners. वो लोग का पार्टनरशिप में बिजनेस था, फास्ट फूड कॉर्नर था उनका। तो अब वहां पे पानी पूरी सेव पूरी बना के बेचता था और पार्थ रेगे वड़ा पाव समोसा बनाता था उस कॉर्नर पे, फास्ट फूड कॉर्नर पे। और उनका अच्छे से बिजनेस चल रहा था, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा सब। मगर इनके पास उनके जो कस्टमर्स जो आते थे बार बार, वो कस्टमर्स उनको बार बार क्या बोलते थे, अरे यार तुम नूडल्स फ्राइड राइस रखो ना। बहुत लोग बोलते थे इनको। तो अभी वो लोग वो चालू नहीं कर रहे थे, क्यों? तो उनको चाइनीज फूड बनाने को आता नहीं था। तो एक दिन दोनों ऐसे ही साथ में बैठे थे, अवल और तो दोनों साथ में बैठे थे। को याद आता है अपने एक दोस्त थे ना निखिल, चाइनीज में बहुत एक्सपर्ट है। अपना दोस्त निखिल चाइनीज बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। तो ये लोग कहते हैं, निखिल को मिलते हैं और बोलते
तुम हमारे इसमें शामिल हो जाओ, तुम भी हमारे बिजनेस में शामिल हो जाओ, पार्टनर बन। तो यहाँ उन्होंने निखिल को अपने पार्टनरशिप बिजनेस में उसके पास के लिए tell me Nikhil was hired for Hilton. Here, Nikhil not for capital, but Nikhil was admitted for additional knowledge and skills. So a new partner may be admitted into the business for एडिशनल नॉलेज एंड स्किल्स। अभी तो बराबर आ रहा है मेरे पास, मेरे कान में एकदम परफेक्ट सुनाई दे रहा है। अभी तीसरा रीजन why a new partner get admitted into the partnership. The third reason for that is that, for example, A and their partners were partners, और दोनों का बिजनेस, दोनों के पास नॉलेज है, स्किल्स है, पैसा भी है, बिजनेस बहुत बड़ा हो गया। अभी इतना बड़ा होगा कि ए एंड बी 12 आवर्स 15 आवर्स काम कर रहे, फिर भी उनका काम कंप्लीट नहीं हो रहा है। ए एंड बी का काम कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। अभी चेक करो, होल्ड ऑन, आई एम सिट नियर माय विंडो, वेट। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाई कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। I hope now it is clear with you.
अभी अगर क्लियर नहीं रहेगा तो मुझको पैराशूट लेके लेक्चर लेना पड़ेगा। लेक्चर ऑन एयर। क्योंकि मैं ऑलरेडी खिड़की के पास हूं। आपको चलेगा ना, मुझको कुछ भी हो जाए चलेगा, है ना? ओके, तो मैंने क्या बताया कि ए एंड बी जो है, इनके पास कैपिटल भी है, नॉलेज भी है, स्किल्स भी है। मगर उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, 12 घंटा 15 घंटा अपने बिजनेस के लिए काम टाइम देना पड़ता। तो वो लोग क्या करते हैं, सी को अपने बिजनेस में लेते हैं काम डिवाइड करने के लिए, कि थोड़ा काम उसको भी दे दिया तो उनका वर्कलोड कम हो जाएगा। तो यहां पे सी को हमने बिजनेस में क्यों एडमिट किया है? वाई सी इज एडमिटेड इनटू द बिजनेस? एक्स्ट्रा हैंड, डिवाइड करने के लिए। वेरी गुड, सो दैट इज कॉल्ड एक्सेट्रा। ऐसे रीजंस के वजह से a new partner may be admitted into the partnership business. A new partner may be admitted into partnership business for dividing the work among the partners. तो यहाँ पे हम अगर ऑब्जर्व करेंगे कि ऐसे बहुत से रीजन से अगर हम इनको लिस्ट करने को बैठेंगे तो आज पूरा रात में उसके ऊपर लेक्चर ले सकता हूँ। बट व्हाट आर द main important points of admitting a new partner into the business मैंने आपको बता दिए। तो what is partner admission? I hope it is clear to you. Why a new partner is admitted is also brief, आपके एक क्लियर आइडिया में आ गया, बराबर है? Now we are going to discuss some important terms. Important terms relating to admission of partner। कुछ अलग अलग टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहला टर्म ओल्ड पार्टनर्स। What mean by old partners? ओल्ड पार्टनर्स का मैंने मीनिंग आपके लिए लिखा। क्या लिखा है? ओल्ड पार्टनर्स आर दोस पार्टनर्स हु वेर कंडक्टिंग बिजनेस
इन द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म, मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जो पार्टनर्स बिजनेस कर रहे थे उनको हम ओल्ड पार्टनर्स बोलेंगे। याद रखो, they are also as existing partners। फिर दूसरा टर्म हम डिस्कस करेंगे, न्यू पार्टनर। Okay, so new partner refers to a partner, or we can say a person who is admitted, who is joined into the existing partnership business। वो पार्टनर या वो पर्सन जिसको हम एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर बना के एडमिट करते हैं, पार्टनर बना के ज्वाइन करवाते हैं, उस पर्सन को हम लोग न्यू पार्टनर के नाम से जानते हैं। रिमेंबर,